कुछ गिने चुने बाहर के लोग हैं जो भड़काऊ चीज़ों को कर रहे हैं। हमें नहीं लगता ना किसी मुसलमान को प्रॉब्लम है, ना किसी हिंदू को प्रॉब्लम है, ना किसी सिख को प्रॉब्लम है और ना किसी ईसाई को प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कुछ एक, जैसे कि अभी रविंदर जी ने बोला था, कुछ एक 4-5 लोग जो इस तरीके के, जिनको अब यहाँ पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो वहाँ की सरकार या तो आप मजाक समझ लिया है, आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आज उनकी बारी है, कल को हमारी बारी होगी। या तो आप ये लड़की की कफन बांध के चलिए, जब हमारे साथ होगा तो मरने के लिए तैयार है। जिस गुलामी की जंजीरों से इस देश को आज़ाद किया गया था, उसी देश को गुलाम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बात को मैं कह रही हूँ इस चीज़ के। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट और हम यहाँ पे हमारे साथ कुछ वकील हैं, इनसे बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हिंदू भाग रहे हैं इधर उधर, उन सबको लेके बात करेंगे कि क्या वहाँ पे जिस तरह से सिचुएशन है, क्या वही सिचुएशन आने वाले टाइम हमारे देश में भी होगा। क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे हमें कि क्या ऐसा सिचुएशन आने वाले टाइम में भारत का हो सकता है या नहीं हो सकता। हम वही आपको याद दिला दें धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जिन्होंने ये बयान दिया था कुछ दिन पहले कि हो सकता है आने वाले टाइम में भारत देश की भी यही हाल हो और हमारे देश में जो हिंदू है भारत देश में, वो भाग के कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, ताकि अगर कल के डेट में ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो हमारे देश में कम से कम हिंदू सुरक्षित रहे। इन सबको लेकर आप बात करेंगे, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नवीन कुमार गुप्ता। सर, क्या कहेंगे अब जिस तरह से बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है, जिस तरह से बात बांग्लादेश की हो रही है, जिस तरह से बातें बांग्लादेश में इतने सारे हिंदुओं को कत्लेआम की जा रही है, उन सबको लेके क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये तो बहुत ही गलत बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र को हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब वहाँ पे 25% हिंदुओं की जनसंख्या थी, अब इस समय 7 से 8% रह गई है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं पे यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है और कंटिन्यू वहाँ से हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो हर जगह हर इस्लामिक देश हैं, ईसाई के देश हैं, लेकिन हिंदू देश कहीं पे भी नहीं है, जिस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमारे देश को कम से कम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ताकि कभी भी इन फ्यूचर पूरी दुनिया में कहीं पे भी हिंदू के साथ कुछ हो तो वो भाग के हमारे देश आ जाए। जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही होने चाहिए थे, ताकि पूरे देश को में हमेशा हिंदुओं को शरण मिलती रहे। और अभी कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक इशू भी लाया था कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से और अफ़गानिस्तान से जितने भी हिंदू हैं, जो लोग वहाँ पे खुश नहीं है, जितनी माइनॉरिटी हिंदू हैं उनको हम यहाँ पे शरण देंगे, जो लोग वहाँ पे खुश नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने ये इशू रेस किया था। मैं उस चीज़ का उनको सपोर्ट करता हूँ कि जैसे बांग्लादेश में इस समय हमारे हिंदू भाइयों को परेशानी हो रही है तो उनको यहाँ पे शरण मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर कि क्या जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, क्या आने वाले टाइम में अगर ये किया जाता है तो क्या हमारे देश में जो संविधान है, संविधान का मेन बुनियादी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हमारा पूरा दुनिया में हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा अच्छा है, धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, लेकिन यही तब खत्म हो जाएगा जब धर्मनिरपेक्ष ही खत्म हो जाएगा, विभिन्नता जो है, विविधता, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, तो फिर हमारे देश की खूबसूरती क्या बचेगी? देखिए, सबसे पहले आती है मानवता। मानवता के आधार पे ही सब कुछ बनाया जाता है। हमारा देश हिंदू प्रिय देश है, हिंदू राष्ट्रवाद देश है और हिंदुओं को पहले और सभी जातिवाद को रक्षा करी जाती है। लेकिन हिंदुओं को, अगर जो हिंदू भाइयों को सारे दुनिया में कहीं पे भी खतरा होगा तो हम उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले उठाएंगे। जैसे आप देखते कभी भी पाकिस्तान में कभी हिंदू माइनॉरिटी को कोई भी दिक्कत होती है, जैसे होली के टाइम पे अभी पाकिस्तान हुआ तो हमारी सरकार ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। जब भी कोई वहाँ पर अटैक होते हैं हिंदुओं पर तो सबसे पहले हम लोग ही उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और पाकिस्तान में जब हिंदू लड़कियों पर कभी रेप्स हो जाते हैं तो हम लोग ही आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जिस तरह से मतलब बांग्लादेश में वहाँ पे शेख हसीना की बात करें तो शेख हसीना भाग के दूसरे देश में मतलब कांटेक्ट करती है, पर वहाँ उन्हें शरण नहीं मिलता, फिर वो भाग के हमारे देश भारत देश आती है तो उनको शरण मिल जाता है। क्या कहेंगे इसको लेके कि मोदी जी उनको शरण देते हैं और फिर वहीं हिंदू मतलब राष्ट्र कहलाने वाले मोदी जी वहाँ के कई सारे हिंदुओं को अब तक भारत देश नहीं बुलाएं? देखिए, ऐसा होता है कि किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता है कि कोई हिंदू है कि मुस्लिम है, कौन सा है, तो उनकी सब कुछ पूरी आइडेंटिफिकेशन के साथ लेना होता है, क्योंकि हम लेंगे हिंदू के लेंगे, बीच में क्या कोई और भी घुसा है, तो ऐसा होता है कि उनको सही तरीके से लेना ज़रूरी होता है कि कहीं हो सकता है उनके बीच में कोई कट्टरपंथी घुसा है
हमारे देश में कुछ उथल पुथल मचा सके। तो उस चीज़ पे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेंगे ताकि कोई सिस्टमेटिक फेलियर ना हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से जब हमारे देश में घुसपैठ मतलब कई सारे रोहिंग्या मुस्लिम घुस गए थे, तो कहा जा रहा था कि देश में कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन पे अतिक्रमण कर लेंगे, हमारा मतलब आजीविका छीन लेंगे, हमारी ज़मीन छीन लेंगे, तो फिर हमें आने वाले फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या अब जब वहाँ के कई करोड़ हिंदू जब हमारे देश में आएंगे, तो क्या हमारे देश में आजीविका नहीं छीनी जाएगी? क्या अभी जो हमारे देश की आबादी है उसे तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर दूसरे देश की आबादी को कैसे संभालेंगे? देखिए, इसके लिए एक सिस्टमेटिक बनाया जाता है कि उनको हम नागरिकता कब देंगे। पहले तो वो हमारे लिए शरणार्थी है, पहले तो हमें उन्हें ये है कि पहले उन्हें बेसिक चीज़ें, कपड़ा हो गया, खाना हो गया और मेडिकल एड ये देना ज़रूरी है। तो एक उसके बाद में हम उनको सिस्टमेटिक में बनाएंगे, एक नागरिकता क्या देंगे, क्या प्रावधान निकालेंगे, कैसे करेंगे, ये सब सरकार के ऊपर होगा। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सब कुछ चलेगा जो हमारे संविधान में लिखा गया है। मतलब कि कहने का पूरा मतलब ये है कि जिस तरह से कि सबसे पहले मानवता है, मानवता के हिसाब से पहले बचाया जाए हिंदुओं को, उसके बाद ये देखा जाए कि उन्हें उनके साथ क्या किया जाए, उन्हें मतलब वहाँ यहाँ की पहचान, यहाँ की नागरिकता दी जाए कि नहीं दी जाए। आगे बात करेंगे मैडम। जिस तरह से वहाँ पे शेख हसीना को लेके बात की जाती है, शेख हसीना को लेके ये भी कहा जाता है कि वो भाग गई और वहाँ पे आरक्षण को लेके बहुत सारा मुद्दा उठा था, सारे स्टूडेंट आरक्षण को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब वही स्टूडेंट उनके कई सारे कपड़ों को बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घर में घुस के सामान लेके भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिखता है इन चीज़ों से, ऐसे ऐसे वीडियो जो सामने आते हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। पहली बात तो कि मुद्दों के लिए हमारे भारतवासी क्यों कटें और हमारे भारतवासी क्यों सूली चढ़े जी। ये हमेशा जो जिस तरीके से दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें एक आम व्यक्ति क्यों पिसता है? हमेशा मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, हो ही क्यों रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी ऐसी भड़काऊ चीज़ें हैं जो इस तरीके के दंगों को कर रही हैं? अब इन्होंने बांग्लादेश बना लिया। ऐसे लोग कौन इन्वॉल्व है जिनको बढ़ावा दे रहे हैं? इतना बड़ा दंगा हो रहा है, कभी 1986 का दंगा हुआ था, 1984 का दंगा हुआ था, सिख दंगे हुए थे, इतने सारे दंगे हुए थे। ठीक है, डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं, विकसित समाज की बात करते हैं, तो विकसित समाज में ना सबसे बेहतर जो चीज़ है ना वो सुरक्षा है जी। तो अगर हमें विकसित की बात करनी है ना तो हम सुरक्षा की बात करें। सुरक्षा तो है ही नहीं। आप वोट बैंकिंग की बात कर रहे हो तो आप क्या सुरक्षा दे रहे हो किसी इंसान को? आजकल बांग्लादेश है, कल को यहाँ दिल्ली हो जाएगा, फिर नोएडा हो जाएगा, फिर मुंबई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें विकसित सुरक्षा को करनी है। आप सुरक्षा को बढ़ाइए। आप सरकार की कभी ममता बनर्जी आ जाते हैं, कभी मोदी जी आ जाते हैं। आपको सोचना है, आपको अपनी सुरक्षा नीतियों को बढ़ाना है। और जब तक सुरक्षा नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बार कहा है, इम्प्लीमेंटेशन करिए। आप विकसित की बात करके, भारत विकसित देश है, भारत विकास की तरफ जा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। विकास एडवर्टीजमेंट तक सीमित रह गया है, केवल एक नाम हो रहा है विकास का। विकास हमें तब दिखना चाहिए, अगर विकास की बात है ना तो ये दंगे नहीं होने चाहिए थे, लोग मरने नहीं चाहिए थे, महिलाओं के साथ रेप नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुस के रेप कर रहे हो बांग्लादेश के अंदर। कहाँ है वहाँ की सरकार और वहाँ कहाँ की नीतियाँ हैं? सिर्फ अपने घर में आप सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठे हुए हो क्योंकि आपको तो प्रोटेक्शन मिली हुई है। जो लोग लहूलुहान हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, जिन लड़कियों का घर में घुस के रेप किया जा रहा है, कहाँ सुरक्षा है? तो भाई साहब, आप पहले जो विकास की बात करते हैं ना वहाँ पर वर्ड लगाइए सुरक्षा और नीतियाँ। उस पर इस बार अगर इलेक्शंस हो तो उस बात पे बहुत इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मैं खुद एक वकील हूँ, मैं किसी पे कभी टिप्पणी नहीं करती, और जहाँ पर सुरक्षा की बात होगी वहाँ हमारा खून भी खौलेगा, मेरा ही नहीं पूरे देशवासी का खून खौलेगा। आज वहाँ माँ बेटियाँ हैं, कल को हमारी भी माँ बेटियाँ हो सकती हैं, कल को हम भी इस उसमें हो सकते हैं। तो कहाँ है हम सुरक्षा? तो मेरी तो देश से सुरक्षा सी गुहार है। ठीक है, यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि जैसे मैम ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा का है, क्या हमारे देश में जैसे कल के डेट में हो सकता है दिल्ली, मुंबई और ऐसी जगह पे भी वही स्थिति हो सकती है जो आज बांग्लादेश में हो रही है? और यही सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई सारे नेता भी उठा रहे हैं। हम इसी को लेकर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मतलब कि क्या आने वाले टाइम में हमारे देश में भी ऐसी सिचुएशन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं और पिछले पास्ट इंसिडेंट से शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ अब तक 2024 तक, ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है ये देश में। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है ये पहली बार हो रहा है।
ये धार्मिक विवाद तो यहाँ पे सदियों से चलता आ रहा है, चाहे वो सिख के साथ हो, चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो। ये कुछ गिने चुनिंदा लोग होते हैं जो यहाँ पे शांति भंग करते हैं। अच्छे खासे लोगों का एक धार्मिक जो उनको ठेस पहुंचाते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। त्योहारों के नाम पे लोगों के बीच में जाके दंगे मचवाते हैं और लोगों को मारते हैं, काटते हैं, जिस भी तरीके से बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं। ये एक हिसाब से सिस्टम पे हमारे वो धब्बा ही है जो हम इनको सुरक्षा देते हैं, इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर वही यही हम पे हमला करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी जैसे देश में सुरक्षा की बात आई, जैसे कि सरकार या विपक्ष पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमारे देश में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, क्या कुछ कारण लग रहा है? क्योंकि हमारे देश में तो कहीं ना कहीं मतलब कई सारे डिप्लोमेट भी अच्छे तरीके से की जा रही है और मोदी जी हमेशा सशक्त होने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, और उसी देश में अब ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी हाल ही के दशक में आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। भारतवर्ष में क्या गुजरात या जैसे आपका राम मंदिर था या जैसी भी चीज़ था, बहुत सारी चीज़ें जब बाहर के उससे लेके एक प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो उसमें तुरंत के तुरंत बहुत सारे सुरक्षा एजेंसियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी। तो ये दंगों पे क्यों नहीं आती? वो एजेंसियाँ कहाँ चली जाती हैं? अगर कोई भारत में या कहीं पे भी किसी शहर में कोई चीज़ बननी होती है तो सुरक्षा भी आ जाती है, मॉनिटर में हेल्प भी हो जाती है बाहर के देशों से। तो क्या बाहर के देश चुप बैठे रहते हैं क्या? जब यहाँ पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो वहाँ की सरकार या तो आप मजाक समझ लिया है, आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, आज उनकी बारी है, कल को हमारी बारी होगी, या तो आप ये लग दी कि कफन बांध के चलिए, जब हमारे साथ होगा तो मरने के लिए तैयार है, या तो आप इस चीज़ को सोच लीजिए। और आपने अगर कानून का एक मजाक बना दिया, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि हमारा जो संविधान है, जिसको इतने सुंदर तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, जो हमारे लिए बहुत ही माननीय है, गांधी जी, आप क्या उसका मजाक बना रहे हैं? आप दंगों में जो चीज़ हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट थे वहीं इस देश में हो रहा है, तो कहाँ है वो नेता? क्या आप स्पीच इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? भारत में जो एक इतना बड़ा नारा है गांधी जी का, इतना बड़ा एक सॉन्ग, एक पैटर्न सॉन्ग है कि हम अपने देश को हिंसा मुक्त रखेंगे, कभी अहिंसा की बात नहीं करेंगे, आज उसी देश में हो रहा है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं, आपको याद दिलाना है, आपको उस व्यक्ति को याद दिलाना है जिस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने परिवार की आहुति दे दी, सब चीज़ों की आहुति दे दी। क्या आपको समझ नहीं आता है? एक मामूली से मामूली इंसान को भी सारी चीज़ें पता है कि दंगे कराने में किसका हाथ है, तो ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ये धर्म को लेके जो वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को या फिर हिंदुओं को, और वहाँ महिलाएं मोर्चा संभाली हुई हैं, सारी महिलाएं कहीं ना कहीं बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आपने सही कह रहे हैं, स्टूडेंट्स हो, महिलाएँ हो, वो सारे लोग कहीं ना कहीं अभी उस देश में बहुत संकट स्थिति में। तो क्या हमारे देश को अभी उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए? आप मुझे ये बात बताइए, क्या इनको धर्म का पाठ पढ़ाना पड़ेगा? इनको नहीं पता कि धर्म क्या होता है? चाहे आप मुसलमान की बात करें, चाहे हिंदू की बात करें, मेरे लिए सब मज़हब समान है। मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुस्लिम भी फ्रेंड्स हैं, सिख भी फ्रेंड्स हैं। यहाँ तो किसी तरीके का कोई सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। एक कास्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि मुस्लिम्स के लिए रात को खुलेगी या हिंदुओं के लिए, सबके लिए समान होता है ना। आप किस धर्म की बात करें, आपको परिभाषा या तो मुझे याद दिलानी पड़ेगी। आप बात करते हैं 15 अगस्त को बहुत बड़ा नारा होगा, भाई भाई जनगण मनगण, पूरा आपको स्पीच पूरी रटी पड़ी होगी सॉन्ग, लेकिन उन शब्दों पे तो जाइए कि जो बनाया गया, जो भारतीय गान, जो एक हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, उस गान का तो अभिमान रखिए। आप धर्म की बात करें, हर बात एक हिंसक परिणाम देखने को मिलते हैं कि आप उसको अहिंसा के उस पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ आप अपनी वोट बैंकिंग और अपने आप को केवल एक ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। एक व्यक्ति के खून से, एक व्यक्ति की जान से आप उस पूरे देश की नींव को, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिस गुलामी की जंजीरों से इस देश को आज़ाद किया गया था,
उसी देश को गुलाम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बात को मैं कह रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप सजग हो जाइए, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। जिस देश को हम गुलामी की जंजीरों से बचा के, अंग्रेज़ों से बचा के लेके आते हैं, आप उसका मान करिए। मैडम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सो एक तरफ संविधान है, एक तरफ कानून है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखती है, जो ये नहीं देखती है कि हिंदू के लिए दिन में खोलना है, मुस्लिम के लिए रात में खोलना है, ये सब कुछ नहीं देखती है। उसी तरह उसी प्रकार यहाँ पे अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो उनके एक अलग ही फ़ैन फॉलोवर हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश को। तो इससे क्या हमारे देश के लिए या हमारे देश में जो धर्म है उसके लिए ये कितना प्रभाव, किस तरह का प्रभाव देगा? ये बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि डिजिटली इंडिया बनाया क्यों गया था? क्या डिजिटली इंडिया क्या अपने फैन फॉलोइंग चमकाने के लिए बनाया गया था? डिजिटली इंडिया इसलिए बनाया गया था कि आम व्यक्ति, आम जनता को हर तरीके की उनकी समस्याओं को सुना जाए, भरसक प्रयत्न किया जाए, प्रयत्नशील भारत बनाया जाए और उनकी कम समय में हर चीज़ की पूर्ति की जाए। डिजिटलाइजेशन इसलिए नहीं बनाया गया था। आज धीरेन्द्र शास्त्री की आप बात कर रहे हो, कल मोदी हो जाएंगे, फिर ममता बनर्जी हो जाएंगे। हमें टिप्पणी नहीं करनी सरकार को। हमें डिजिटलाइजेशन इंडिया जो बनाया गया है, जिस सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, उसको मान देना है, उसका सम्मान करना है और उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन कराना है। ठीक है, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि जो ऐसे बड़े हस्ती जिनके एक अलग ही, क्योंकि देश में उनके लिए अलग भावना है, उनके अलग फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत मानते हैं, वो आके कह रहे हैं रोजाना आके कि देश को मतलब वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसको लेके क्या कहेंगे आप कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है और एक तरफ हम संविधान का भी बात करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सारे कोई नहीं, मेरे लिए सारे जो मज़हब हैं समान है और हम सभी मज़हब का सम्मान करते हैं। जिसका जो श्रेणी हो, जो जगह हो, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, उसको जगह मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर इनका कोई वहाँ पर अगर 24% है तो मैं कहती हूँ 25% है, या 35% है तो 35% है। हम किसी को भी, ना तो हम हिंदू राष्ट्र, ना हम मुस्लिम राष्ट्र, ना हम सिख राष्ट्र, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं। जो नारा बच्चों को सिखा, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब हम किसी बात पे टिप्पणी कर लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ना ही बोला जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र हमें केवल एक राष्ट्र बनाना है, वो है हमारा भारत राष्ट्र, भारत देश, जिसकी जन्म पर हम, जिस भूमि पर हम खड़े हुए हैं। तो इस बात पे अगर लोग ध्यान दें ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस चीज़ पे ना ध्यान देके केवल एक भारत की बात करें ना, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। जो धर्म की टिप्पणी करते हैं, जो धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैडम क्या लगता है कि क्या वो मानवता को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं? मानवता को मतलब बीच में तोड़ने की, या अलग अलग धर्म में टिप्पणी? इतने सारे लॉज बने हैं ना कहीं, जैसे अभी NTA का आया था, उस पर लॉ बनाया। मैं पूरा माननीय न्यायालय का सम्मान करती हूँ कि अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, लेकिन कानून तो बन गया ना। इसी तरीके से जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, धर्म को तोड़ने की, जैसे कि नया लॉ आया है या जैसे भी है, उसमें यही चीज़ें कही गई हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष, हमें धर्म पे कोई भी टिप्पणी नहीं, भड़काऊ दंगे नहीं करने। अब देखिए, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि ये लाया गया इस लॉ इसीलिए था कि भड़काऊ दंगे नहीं होंगे, समाज को एक दृष्टिकोण में रखा जाएगा, एक समाज डिजिटली इंडिया बनेगा, विकास इंडिया बनेगा, विकसित, और वहीं पे सबसे ज़्यादा भड़काऊ दंगे हो रहे हैं। हाँ। आप बताइए उस चीज़ के लिए कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म पे तो बात ही नहीं करनी हमें। ये तो आज से नहीं, ये तो इंदिरा गांधी के टाइम से, कितने टाइम, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इस पे तो पार्लियामेंट में भी चर्चा पे विषय बना है कि धर्म पे तो कोई बात ही नहीं करनी है। हमें इस चीज़ को रखना ही नहीं है। ये हमारा एक भारत देश है जहाँ पर हर नागरिक सम्मान है। या तो फिर आप एक चीज़ कर दीजिए ना, एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन, तो वो भारत ही नहीं बचेगा। फिर भारत के टुकड़े कर दीजिए आप, क्योंकि भारत में हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ गिने चुने बाहर के लोग हैं
जो भड़काऊ चीज़ों को कर रहे हैं, हमें नहीं लगता ना किसी मुसलमान को प्रॉब्लम है, ना किसी हिंदू को प्रॉब्लम है, ना किसी सिख को प्रॉब्लम है और ना किसी ईसाई को प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कुछ एक, जैसे कि अभी रविंदर जी ने बोला था, कुछ 1-4-5 लोग जो इस तरीके के, जिनको गुटों को बनाया गया है, वो गुटे ही इस तरीके के कामों को कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की मार्मिक हत्या कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हाँ, आप क्या चाहते हैं? कल को आप यहाँ कर रहे हैं, कल को फिर दिल्ली में रेप, फिर यूपी में रेप। क्या है सिस्टम? क्या सुरक्षा की बात कर रहे हैं? ठीक है, अधिवक्ता के लिए तो यही है, केस आएगा, केस लड़ेगा अपना। मैंने बार बार यही चीज़ कही है। कुछ चीज़ों के लिए मैंने ये चीज़ कर रखी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। ठीक है, रेप जैसे मैटर्स में मैंने ये चीज़ सोच रखी है, मैं ऑर्गेनाइजेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ। तो मैं अंत में यही चीज़ कहूँगी कि आप अपने देश को एक सुरक्षित देश बनाइए, उसको खून का देश मत बनाइए। वहाँ पर खून की नदी है, वो बहुत हो गया। भगत सिंह के ज़माने में वहाँ पर उस समय बहुत हो गया, जहाँ पर रेल में, ट्रेन में बंदे इधर से जाते थे, उधर से ट्रेनें आती थी, लाशें कटे। आप वो देश मत बनाइए, और वो दिन दूर नहीं कि यही होने वाला है। हम कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? हम घर से निकलेंगे ही नहीं। हम तो यही सोचेंगे पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे साथ, तो हम अपने आप को सुरक्षा ही नहीं महसूस करेंगे। जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आके हम लोगों की, वकीलों के लिए तो बहुत टिप्पणी हो जाती कि वकील ऐसा करता है, वैसा करता है। ठीक है, सरकार के लिए कोई टिप्पणी नहीं होती है। आप सुरक्षा की कोई बात नहीं करेंगे, आप कुछ उस चीज़ को नहीं करेंगे। बहुत चीज़ें गलत है, तो आप सुरक्षा की बात करिए, टिप्पणी वकीलों पे ना कर एक देश के लिए बात करिए, सुरक्षा की बात करिए। ठीक है, जिस तरह से मैडम ने बताया कि सो पूरे देश में अगर हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं, अगर कुल मिला के बात कहा जाए तो बस यही कि सो हमें संविधान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने भारत देश को जोड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि तोड़ने के ऊपर। धर्म को हमें ज़्यादा उसके ऊपर बात विवाद या फिर उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, हमें मानवता को सर्वप्रथम रखना चाहिए। इन सब को लेकर मैडम ने बताया। और आपको क्या लगता है कि हमें देश में, हमारे देश में या बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या वही आने वाले टाइम में हमारे भारत देश में भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।